अभी श्री ठाकुर जी ने दिव्य भाव से श्री गिरिराज बाबा को उठाया। गिरिराज बाबा को उठाया क्या, गिरिराज बाबा को छुआ ही कि गिरिराज बाबा स्वयं प्रसन्न उछल पड़े। जैसे सुनो, कभी श्री ठाकुर जी स्पर्श कर दें तो कितना आनंद होगा। आप भी सोचो, आपको किसी से अत्यंत प्रीति हो, उससे दृष्टि मिले तो आनंद होगा, स्पर्श हो तो और आनंद हो जाएगा। आज गिरिराज बाबा ठाकुर जी से कितनों प्रेम करें, दृष्टि तो इतने वर्ष के बाद आज पहली बार मिली है, पर जैसे ही ठाकुर जी के दिव्य हस्त कमल का स्पर्श गिरिराज जी को हुआ तो गिरिराज जी उछल पड़े। महाराज उठाया कहां, उछल पड़े। और उछल पड़े तो श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ का मंच दे दिया और गिरिराज जी को धारण नहीं किया है। अष्ट सखा के पद कहते कि श्री गिरिराज जी ठाकुर जी के हाथ पर नृत्य कर रहे हैं। महाराज श्री गिरिवर नृत्य कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने डंडा लगा दिया, ठाकुर जी ने गिरिराज उठा लिए। इसी छवि से गोवर्धन नाथ खड़े हैं। प्रेम से बोलिए श्री गिरिराज धरण की। थोड़ी देर में हल्ला मचा, राधा रानी को सामने से हटाइए। क्यों? बोले राधा रानी पर दृष्टि पड़ गई और मन की चंचलता में हाथ हिल गया। तो महाराज गिरिराज धरण ये है, गिरिराज मरण हम होंगे। हमारा सीतोराम है जाएगा। तभी आप देखो ठाकुर जी ने उठा ऊपर रखा, दृष्टि नीचे। मैं एक बार विचार कर रहा था, एक सदपुरुष का यही कर्म होता है, वो नजर नीचे रखता है, कर्म ऊपर रखता है। महाराज पुरुषार्थ ऊपर रखता है। हम नजर तो ऐसे रखते हैं, करने को बोलो तो ठन ठन गोपाल। ठाकुर जी ने हाथ ऊपर रखा है, नजर नीचे रखी है, अर्थात दृष्टि में सरलता है, कर्म में सबलता है। महाराज यही ठाकुर जी का स्वभाव है। भगवान ने समयातीत कर दिया। समयातीत भजन वस्तु को समयातीत कर देता है। युगायतम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायतम, ये भी भाव है। इंद्र तो बारिश रोकने को तैयारी हो गया, पर जब श्री ठाकुर जी ने देखा कि व्रजवासी दुखी नहीं है, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए ना, एक व्यक्ति भी दुखी नहीं है। गैया प्रसन्न, नंद बाबा प्रसन्न, सब इतने प्रसन्न। तो ठाकुर जी बोले हम तो यहाँ जो कर रहे हैं इनकी, हम तो प्रसन्न हैं, ये इन्हीं की प्रसन्नता के लिए तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज श्री ठाकुर जी का सब मिलकर एक साथ दर्शन कर रहे हैं। और आनंद की बात तो ये कि सब श्री कृष्ण के बंधन में हैं और आज श्री कृष्ण भी स्वतंत्र रूप से किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं। कोई शंका, कहाँ जाएंगे, कोई कहीं बाहर ही नहीं जा सकता। ठाकुर जी बोले इंद्र भैया ये सेवा जारी रखिए। इसलिए भगवान इंद्र से नाराज नहीं होते जा रहे, थोड़े से हुए। ब्रह्मा जी से सबसे ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब ब्रजवासियों को अलग अलग कर दिया, पर इंद्र ने जो लीला करी उससे सभी कृष्ण प्रेमी इकट्ठे हो गए, नीचे आ गए, दूर ही नहीं गए। ठाकुर जी प्रसन्न हुए। 7 दिन बाद गिरिराज जी धरे। इंद्र गैया को संग में लाया, सुरभि, कि चलो ठाकुर जी मान जाए। गैया को देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हुए। गैया ने ठाकुर जी का किया अभिषेक, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया गोविंद देव। हम जयपुर गोविंद जी का दर्शन करें तो पीछे गौ माता खड़ी रहती है, वो वही गौ माता का स्वरूप है, उसी से उनका नाम पड़ा। अब गैया की सेवा तो हो गई, पीछे से इंद्र निकलो तो ठाकुर जी चौंके। गैया तो सो से साण कांते निकलो। महाराज मुंह बना के खड़े हो गए। जब इंद्र ने नाम कीर्तन किया तो ठाकुर जी प्रसन्न भये और ठाकुर जी मैया की गुदगुदी गोदी पा करके सो गए। गोपाल को कल तक तो सुस्ताने दो, हम ठाकुर जी को लगाते भोग और फिर आप भी पाओ प्रसाद। आज इतना ही है पर्याप्त।